हेलो, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे प्यारे दोस्तों। जीएस सक्सेस पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम लोग पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। आइए समझते हैं इसे। यह है हमारी पृथ्वी। यह है इसका सबसे आंतरिक भाग, जिसे क्रोड कहते हैं। यह ठोस होता है और इसके बाद यह बाह्य क्रोड है। यह वाला भाग मेंटल है। यह ऊपरी मेंटल है और यह वाला भाग भूपर्पटी है। पहले थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं, इसके बाद चित्र के माध्यम से समझेंगे। पृथ्वी के ऊपरी भाग की स्थलाकृतियां उसकी आंतरिक संरचना से घनिष्ठ संबंध रखती है तथा पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन भूगर्भ शास्त्र कहलाता है। पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब तथा पृथ्वी की त्रिज्या लगभग 6370 किलोमीटर है। पृथ्वी के प्रति 32 मीटर की गहराई पर तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होती है, परंतु बढ़ती गहराई के साथ साथ तापमान की वृद्धि दर में भी गिरावट आती है। पृथ्वी की त्रिज्या इतनी है और औसत घनत्व 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर है और पृथ्वी का प्रति 32 मीटर की गहराई में जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि होती है। पृथ्वी की विभिन्न परतें। पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 बृहद मंडलों में विभक्त किया गया है। पहला है भूपर्पटी। यह पृथ्वी का सबसे ऊपरी ठोस भाग है। इसको क्रस्ट भी कहते हैं। महासागरों के नीचे इसकी औसत मोटाई 5 किलोमीटर, जबकि महाद्वीपों के नीचे यह 30 किलोमीटर तक है। जो भूपर्पटी है यह महासागरों के नीचे पतली है और महाद्वीपों के नीचे 30 किलोमीटर यानी चौड़ी है। भूकंपीय लहरों की गति में अंतर के आधार पर यह भूपर्पटी को 2 उप विभागों में बांटा गया है, ऊपरी क्रस्ट व निचली क्रस्ट। ऊपरी क्रस्ट एवं निचले क्रस्ट के बीच घनत्व संबंधी यह असंबद्धता कोनरॉड असंबद्धता कहलाती है। मान लीजिए यह ऊपरी क्रस्ट है, यह पूरा क्रस्ट है और इसको 2 भागों में बांट दिया गया। यह ऊपरी क्रस्ट है, यह निचली क्रस्ट है। इन दोनों के बीच की जो लाइन है इसे कोनरॉड असंबद्धता कहते हैं। आगे देखते हैं। भूपर्पटी का निर्माण सिलिका और एल्यूमीनियम पदार्थों से होने के कारण इसे सियाल परत भी कहा जाता है। इसे सियाल भी कहते हैं, क्रस्ट भी कहते हैं।
इस चित्र के माध्यम से आप आसानी से समझ सकते हैं। यह है पूरा क्रस्ट, यह है हमारा पूरा क्रस्ट। इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है और इस डिवाइडिंग रेखा को कोनराड असंबद्धता कहते हैं, जो ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट दो भागों में विभाजित करती है। ऊपरी क्रस्ट की लंबाई गहराई 0 से 30 किलोमीटर और निचली क्रस्ट की 30 से 200 किलोमीटर तक है। इसके बाद आता है मेंटल। यह भी दो भागों में डिवाइड किया जाता है और डिवाइड करने वाली रेखा को हम लोग रैपिटी असंबद्धता कहते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जो रेखा निचली क्रस्ट और ऊपरी मेंटल को जोड़ती है, इस रेखा को या इस असंबद्धता को मोहोरोविक असंबद्धता कहते हैं। जो निचली क्रस्ट और ऊपरी मेंटल को जो असंबद्धता जोड़ती है, उसे मोहोरोविक असंबद्धता कहते हैं। ऊपरी मेंटल 200 से 700 किलोमीटर गहरी होती है और निचली मेंटल 700 से 2900 किलोमीटर गहरी होती है। निचली मेंटल और ऊपरी क्रस्ट या बाह्य क्रस्ट को जोड़ने वाली असंबद्धता गुटन असंबद्धता कहलाती है। और बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड, बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड को जोड़ने वाली असंबद्धता लेहमैन असंबद्धता कहलाती है। बाह्य क्रोड 2900 से 5150 किलोमीटर गहरी होती है और आंतरिक क्रोड 5150 से 6370 किलोमीटर की गहराई तक होती है। और कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है दुर्बलता मंडल किस भाग में स्थित है। तो जो ऊपरी मेटल वाला भाग है, इसी में दुर्बलता मंडल पाया जाता है। यह पूछा हुआ सवाल है। इसको आप लोग ऐसे भी याद कर सकते हैं, कोमोरे गुटेले। तो यह पूरी 5 प्रकार की असंबद्धताएं होती हैं। कॉनरॉड असंबद्धता, मोहोरोविक असंबद्धता, रेपिटी असंबद्धता, गुटेनबर्ग असंबद्धता और लेहमैन असंबद्धता। आप याद कर लीजिएगा। इसको एक अन्य चित्र के माध्यम से समझते हैं। यह है हमारी पृथ्वी। इसका एक हिस्सा काटकर हम आपके सामने दिखाते हैं। जो सबसे नीचे वाला भाग होता है, इसे कहते हैं कोर या क्रोड। इसको दो भागों में बांटा गया है, इनर कोर, आउटर कोर। यह 2900 से 5100 किलोमीटर, इसके बाद 5100 किलोमीटर से 6370 किलोमीटर गहरी होती है। इसके बाद है मेंटल। यह वाला भाग मेंटल है। मेंटल को भी दो भागों में डिवाइड किया जाता है, ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल। इसके बाद आता है क्रस्ट। क्रस्ट को भी दो भागों में डिवाइड किया जाता है, ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट।
हमें उम्मीद है आपको बेहतर समझ में आ रहा होगा। इसी को सियाल सीमा निफे भी कहते हैं, भूपर्पटी जिसको सियाल कहते हैं। इसमें सिलिका और एल्यूमिनियम की अधिकता होती है। मेंटल जिसको सीमा कहते हैं। इसमें सीमा और सिलिका और मैग्नीशियम की अधिकता होती है। और जो आंतरिक भाग होता है इसको निफे कहते हैं। इसमें निकिल और फेरस की अधिकता होती है। आंतरिक भाग जो क्रोड होता है यह सॉलिड होता है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, 6370 किलोमीटर होती है। जो नीफे यानी क्रोड की आंतरिक गहराई भी इतनी है, 5100 किलोमीटर से 6370 किलोमीटर तक। हम लोगों ने भूपर्पटी के बारे में पढ़ लिया था। और यह भी आपको बताया था कि इसे सियाल कहते हैं। यह सिलिका और एल्यूमिनियम से निर्मित होता है। अब आइए इसी के बारे में पढ़ते हैं आगे। इस परत का औसत घनत्व 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर से लेकर 3.0 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। भूपर्पटी रचना के सामान्य तत्व। जो हमारी भूपर्पटी है इसकी रचना में जो तत्व पाए जाते हैं उसमें कौन कौन से तत्व हैं? इसमें 8 तत्व मुख्य हैं जो 98% भाग को कवर करते हैं। 98% भाग को कवर करते हैं। इसमें ऑक्सीजन 46.60%, सिलिकॉन 27.72%, एल्यूमिनियम 8.13%, लोहा फेरस 5%, कैल्शियम 3.63%, सोडियम 2.83%, पोटेशियम 2.59% और मैग्नीशियम 2.09%। यह हमारी भूपर्पटी के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मेंटल। अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे भूपर्पटी यानी सियाल। भूगर्भ में भूपर्पटी के नीचे का भाग मेंटल कहलाता है। यह मोहरोविकिक असंबद्धता से प्रारंभ होकर 2900 किलोमीटर की गहराई तक पाया जाता है। ऊपरी मेंटल एवं निचले मेंटल के बीच घनत्व संबंधी यह असंबद्धता रैपिटी असंबद्धता कहलाती है। निचली भूपर्पटी और ऊपरी मेंटल को जोड़ने वाली मोहरोविक असंबद्धता है और ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल को जोड़ने वाली रैपिटी असंबद्धता कहलाती है। ऊपरी मेंटल के भाग को दुर्बलता मंडल कहते हैं, स्टेनोस्फियर। दुर्बलता मंडल का घनत्व
4.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। मेंटल का निर्माण मुख्यतः सिलिका और मैग्नीशियम पदार्थों से होने के कारण इसे सीमा SiMa सिलिका मैग्नीशियम परत भी कहा जाता है। मेंटल परत का औसत घनत्व 3.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। क्रोड, जिसको कोर कहते हैं, पृथ्वी के आंतरिक भाग की यह अंतिम परत है। गठन असंबद्धता से लेकर 6,370 किलोमीटर की गहराई तक के भाग को क्रोड कहा जाता है। यह परत भी दो भागों में विभाजित है, बाह्य क्रोड एवं आंतरिक क्रोड, तथा इन परतों के बीच लेहमैन असंबद्धता पाई जाती है। बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड के बीच लेहमैन असंबद्धता पाई जाती है। क्रोड परत में निकेल व फेरस यानी लोहे की मात्रा अधिक होने के कारण इस परत को नीफे परत भी कहा जाता है। क्रोड के ऊपरी भाग का औसत घनत्व 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है तथा आंतरिक भाग का औसत घनत्व 12 से 13 ग्राम 0.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। मतलब सर्वाधिक घनत्व क्रोड का ही पाया जाता है। यहाँ पर हम लोगों ने यह बॉक्स ध्यान दीजिएगा कि भूपर्पटी के निर्माण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व ऑक्सीजन है। सिलिकॉन कभी कभी बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में दे देता है लिखने को, तो ध्यान दीजिएगा। पहले ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, लोहा, चार को तो याद ही कर लीजिए। ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, लोहा। और यह 5 असंबद्धताएं हैं और दुर्बलता मंडल ऊपरी मेंटल में पाई जाती है। और यह है पृथ्वी की पूरी आंतरिक संरचना। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।